बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमारा जो टॉपिक था वो टंग के बारे में था, जो एक सेंस ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जायका महसूस कर सकते हैं। ये वो ऑर्गन है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ज़ुबान क्या है। ज़ुबान एक मेन ऑर्गन है किस चीज़ का, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। और ये क्या है, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर मसल्स से बना होता है। ये पूरा का पूरा मसल्स से बना होता है, ठीक है, ज़ुबान। और ज़ुबान जो है ना, ये पिंक वेट टिश्यूज़ से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है। म्यूकोसा से बना होता है, पिंक टिश्यूज़ होते हैं, ज़ुबान उससे बनी होती है। ज़ुबान के सबसे ऊपर वाले हिस्से को जिस पे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको कहते हैं पेपिलाई कहते हैं। उसी पेपिलाई के ऊपर जो है ना एक बर्ड्स की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं। बर्ड्स जो है ना बेटा, हम कहते हैं पुश्तों में गोटाई को आगा बूटी की चिकम गोटाई के ना पूछने शांति दागे ना बयाने में पाण राखी जगह तस्वई बर्ड्स वही नो दगा पेपिलायुम दगा सी बर्ड्स ही पदी बाई नरई चिकम दे दगा सी दानी दगा दानों तो चिकम दे नो सीधी पेपिलाई बाने टेस्ट बर्ड्स ही ती द पासा। तो टेस्ट बर्ड्स क्या काम करते हैं, ये जायका चखते हैं, ठीक है। ये चेंज इन एनवायरनमेंट को या जायके की तब्दीली को महसूस करते हैं। और इसमें जो स्पेशल सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स, वो उस चेंज को महसूस करके फिर नर्व्स के ज़रिए दिमाग को भेजती है और दिमाग फिर फैसला करती है और आपको बताती है कि ये चीज़ मीठा है या कड़वा है, ठीक है। तो ये टेस्ट बर्ड्स का फंक्शन हो गया। फिर बेटा ज़ुबान के नीचे वाले हिस्से के साथ एक तार कनेक्ट होता है, जो मुंह के साथ नीचे कनेक्ट होता है। उस मसल को हम कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम उस मसल को हम कहते हैं जो ज़ुबान को नीचे वाले हिस्से की होती है, ज़ुबान के निचले वाले हिस्से की होती है और नीचे मुंह के साथ अटैच होती है, ठीक है। इसके अलावा ज़ुबान जो है ना, वो गर्दन में जो हड्डी होती है उसके साथ अटैच होती है, ठीक है, मसल के ज़रिए। और ये वाहिद मसल है पूरी बॉडी की जो बग़ैर किसी हड्डी के सहारे काम करता है, ठीक है। जिसके साथ हड्डी नहीं है और ये फंक्शन करता है। ये वाहिद जिस्म का ऐसा मसल है जिसमें हड्डी नहीं है और ये काम करता है। तो इस वजह से इसको हाइड्रोस्टेट कहते हैं, मस्कुलर हाइड्रोस्टेट भी इसको कहते हैं। तो बेटा ज़ुबान जो है ना, वो हमने पढ़ा था कि 4 किस्म के टेस्ट जो है ना जायके वो चख सकती है, ठीक है, जो आपने पढ़ा था। और उसकी जगह भी पढ़ी थी कि कहाँ पे मीठा और कड़वा और नमकीन जायका महसूस होता है, ठीक है। तो आज हम जो है ना बेटा फंक्शंस ऑफ टंग पढ़ेंगे। कि ज़ुबान के क्या फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो क्या है, मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हिस्सा लेता है ज़ुबान, ठीक है। और क्या काम करता है उसमें ये काम करता है बेटा कि ये खुराक को चबाने में और ख़ुराक को निगलने में मदद देता है, ठीक है। क्या काम करता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, चीविंग खुराक को चबाने एंड स्वालोविंग खुराक को
निगलने में ये मदद देता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया एक। दूसरा, ये क्या करता है, टेस्ट आर्गन। ठीक है, टेस्ट आर्गन है, इसके ज़रिए हम खाने की या चीज़ों की जायके को महसूस करते हैं। इसके अलावा बेटा जो दूसरा फंक्शन जो है ये क्या है, दांतों को साफ करता है। ठीक है, क्या करता है, दांतों को साफ करता है। जब दांतों पे ये ज़ुबान आप जो है ना पेरते हैं तो उससे क्या हो जाता है, दांत भी साफ हो जाते हैं। और जो चौथा इसका फंक्शन है वो क्या है, स्पीच एंड वॉइस रिकॉग्निशन। स्पीच एंड वॉइस रिकॉग्निशन इसके ज़रिए हम बोल सकते हैं स्पीच। ठीक है, इसके ज़रिए हम बोल सकते हैं और आवाज़ की पहचान भी इसके ज़रिए से हो सकती है। ठीक है, हर इंसान की आवाज़ दूसरे इंसान से तकरीबन मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो ये बेटा इसके फंक्शन हो गए, 4 फंक्शंस हो गए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हिस्सा लेता है, और इसके अलावा ये किस चीज़ में हिस्सा लेता है, ये टेस्ट जायका जो है ना वो महसूस करता है चीज़ों की। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, दांतों को साफ़ करता है। चौथा जो फंक्शन है, इसके ज़रिए हम बोल सकते हैं, ज़ुबान के ज़रिए हम बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से आवाज़ की पहचान भी होती है, क्योंकि हर इंसान की आवाज़ दूसरे से तकरीबन मुख्तलिफ होती है। ठीक है, अब बेटा ज़बान की जो कलर्स होती हैं, बाज़ औक़ात पिंक टंग जो है ना, गुलाबी ज़बान जो है ना अगर किसी की हो तो ये क्या अलामत है, तो ये अच्छी सेहत की अलामत होती है। ठीक है, वाइट टंग जो है ना, सफ़ेद ज़ुबान, ये किस चीज़ की अलामत है, ये फंगल इन्फेक्शन की अलामत है कि इस बंदे को फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर किसी की ज़ुबान सफ़ेद हो। इसके अलावा येलो टंग जो है ना, जो पीले रंग की जो ज़ुबान होती है येलो कलर की, तो वो क्या दिखाती है हमें, वो ये बताती है कि इसकी मैदे की प्रॉब्लम है, मैदे का मसला है, या इसे बुखार है। ठीक है, और हमारी ज़ुबान जो है ना अगर ये खुश्क हो तो फिर ये क्या हो जाती है, ये हमें टेस्ट या जायका नहीं देती। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना चखने की सलाहियत इसमें तब होती है जब सलाइवा ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जब मुंह में थूक मौजूद होता है तो ये जायका चखती है। अगर मुंह में थूक नहीं होता तो ये फिर क्या करेगा, ये जायका महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ज़ुबान के या टंग के फंक्शंस हो गए बेटा, जो हमें आज हमने पढ़े इस चैप्टर में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एयर है। कान का स्ट्रक्चर या कान की साख्त के बारे में हम पढ़ेंगे कि कान किस तरह से बना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एयर को। स्ट्रक्चर ऑफ एयर, कान भी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, और ये क्या करता है, आवाज़ को महसूस करता है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये एयर जो है ना
क्या काम करता है, ये फंक्शन इसके हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हम सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बेटा एयर को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, ठीक है। 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं बेटा एक्सटर्नल एयर, बैरूनी कान। दूसरे को बेटा कहते हैं इंटरनल एयर, सॉरी ये जो है ना मिडल एयर है, और यहाँ पे क्या है इंटरनल है, लेकिन ये मैंने इनकी जगह तब्दील कर ली। ये एक्सटर्नल हो गया, मिडल जो है ना वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इंटरनल यहाँ पे है, ठीक है। तो इन हिस्सों में कान को तकसीम किया गया है ताकि इसकी स्टडी के बारे में आसानी हो, ठीक है। एक्सटर्नल एयर में बेटा क्या क्या है हमारे पास, बेटा एक्सटर्नल एयर में हमारे पास है ऑडिटरी कैनाल, एयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल। और एयर कैनाल। दूसरा हमारे पास क्या है, पीना है। बेटा पीना किसे कहते हैं और ऑडिटरी कैनाल किसे कहते हैं। पीना वो हिस्सा होता है कान का जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, जो बाहर से हमें दिखाई देता है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, उस हिस्से को हम पीना कहते हैं, ठीक है। जो दोनों तरफ के शक्ल के दोनों तरफ जो हिस्सा कानों का हमें नज़र आता है, तो उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, उस हिस्से को हम पीना कहेंगे। पीना जो है ना किस चीज़ से बना होता है बेटा, कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। और इसके फिर कार्टिलेज के ऊपर क्या होता है, जिल्द होती है, स्किन होती है इसके ऊपर, ठीक है। और ये हमारे सर के साथ या हमारे हेड के साथ अटैच होता है, मुंसलिक होता है, किस चीज़ के ज़रिए, मसल्स के ज़रिए। ये हमारे सर के साथ अटैच होता है ये पीना। अब बेटा ऑडिटरी कैनाल किसे कहते हैं या एयर कैनाल किसे कहते हैं। ये एक्सटर्नल एयर में जो रास्ता बना होता है कान के अंदर जो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं या एयर कैनाल कहते हैं, ठीक है। ये जो सुराख जो होते हैं, जो शुरू होते हैं पीना में, इस सुराख की जगह को क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल, ठीक है। तो ये ऑडिटरी कैनाल जो है या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये मौजूद होता है पीना और एयर ड्रम के बीच में, ठीक है। एयर ड्रम कान के पर्दे और पीना के दरमियान ये क्या होता है, ये कैनाल या ऑडिटरी कैनाल मौजूद होता है, ठीक है। फिर बेटा इसमें छोटे छोटे बाल भी होते हैं इसी कैनाल में, ठीक है। इस ऑडिटरी कैनाल में या एयर कैनाल में छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जो सुनने में या सुनाई देने में मदद देते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा फिर इसमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, एयर ड्रम जिसे कहते हैं, कान का पर्दा जिसे कहते हैं। वो क्या काम करता है, वो बहुत ही पतला पर्दा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें कभी लाइट पास हो जाती है, कभी पास नहीं हो जाती, और इलास्टिक होती है, रबड़ी टाइप होती है, ठीक है, लचकदार होती है, जो क्या काम करती है, जो अंदरूनी जो दरमियानी कान को, मिडल एयर को बाहर वाले कान से अलहदा करती है, ठीक है। ये इसके बीच में एक दीवार है। समझ आई आपको कि एक्सटर्नल और मिडल एयर के बीच दरमियान एक दीवार है जिसे हम टेम्पेनिक कैविटी कहते हैं या एयर ड्रम कहते हैं, ठीक है।
और ये पर्दा होता है जो इलास्टिक होता है और सेमी परमिएबल होता है। ठीक है बेटा। फिर मिडल एयर में हमारे पास टेम्पेनिक कैविटी होती है, खाली जगह होती है जिसमें हवा होती है, और 3 बोन्स होते हैं। मिडल एयर में क्या होता है फिर हमारे पास? खाली जगह होती है, कैविटी, और बेटा 3 बोन्स होती है, 3 हड्डियाँ होती है छोटी छोटी। ठीक है। और उनकी शक्ल के मुताबिक उनको नाम दिया गया है। पहले को हम कहते हैं मेलियस, पहले को क्या कहते हैं? मेलियस कहते हैं। दूसरे को बेटा कहते हैं एनकस, और तीसरे को क्या कहते हैं? स्टेरप। ठीक है, ये इन हड्डियों के नाम है। ये फिर जो है ना बेटा, मिडल एयर जो कनेक्ट होता है नाक के साथ और गले के साथ एक रग के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है। दरमियाना कान जो होता है या बीच वाला कान जो होता है वो नाक और गले के साथ अटैच होता है, मुंसलिक होता है एक रग के ज़रिए, जिसे हम क्या कहते हैं? इस रग को हम कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है। और यही अंदरूनी या बीच वाला कान जो है ना, अंदरूनी कान के साथ एक पर्दे के ज़रिए, एक बहुत ही पतला पर्दा होता है, उसके ज़रिए ये अटैच होता है, कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? राउंड विंडो कहते हैं। ठीक है, उस पर्दे को। और कॉक्लिया जो होती है ये इनर पार्ट में मौजूद होती है। ठीक है। इनर एयर में क्या होता है? बेटा इनर एयर में हमारे पास एक गोल चीज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉक्लिया कहते हैं, जो क्या काम करता है? जो आवाज़ को महसूस करता है। ठीक है। और उस आवाज़ को ये फिर ट्रांसफ़र कर देता है नर्व सेल्स में या न्यूरॉन्स में, और वो फिर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कोक्लियर नर्व के ज़रिए वो ये आवाज़ जाती है दिमाग में। ठीक है। और फिर यही दिमाग में जाके फिर जो है ना दिमाग इस पे अमल करता है और आपको बताता है कि ये आवाज़ क्या है या इस आवाज़ की क्या माने है या क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो अटैच होते हैं कोक्लिया के साथ, तो वो क्या काम करते हैं? वो दिमाग को मैसेज भेजते हैं सुनने के लिए, चीज़ें सुनने के लिए। इसके अलावा ये जिस्म की बैलेंस को भी बरकरार रखता है। ठीक है। तो ये इसके फंक्शन हो गए बेटा। और कान जो है ना, जब इंसान सोता है तब भी जो है ना ये फंक्शन करता है या इसको सुनाई देता है। ठीक है। लेकिन दिमाग क्या करता है? उन आवाज़ों को ब्लॉक कर देता है, उनको सुनाई नहीं देने देता है इसको। और यही सुनने की सलाहियत जो है ना, वो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इस पर्दे पे और इस नन्हे नन्हे बालों पे। अगर आपके कानों के अंदर ये बाल ख़त्म हो जाए या ये निकल जाए किसी वजह से, तो आप क्या कर देंगे? आप बेटा सुनने की सलाहियत ख़त्म कर देंगे, या सुनने की जो काबिलियत है या हिस्स है वो
ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कल हम बेटा इंशाल्लाह इसकी फंक्शन फिर डिटेल से पढ़ेंगे। अगर किसी जगह समझ नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।